Every time you buy groceries, take a loan, or save money, you feel the effects of monetary policy. Even if you don't realize it, behind the scene, central bank make powerful decisions that shape inflation, job market, and your cost of living. Have you ever wondered why the loans rate goes up or why the price seem to rise every year? Behind the everyday moves is something powerful yet invisible. Monetary policy is how central banks steer the economy, control inflation, and even influence your job opportunity. Even if you are a student or curious about learning, in this video we will break it all down in the way that clear, easy, and simple to understand. Subscribe the channel and hit the bell icon. Let's start the video. आइए जानते हैं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। आखिरकार मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल होता है जो सेंट्रल बैंक यूज करता है इकोनॉमी के लिए। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस बाय विच central bank of a country such as Federal Reserve Bank of US or RBI, Reserve Bank of India, also known as banker of all the banks. It control the money supply and the interest rate by the central bank. यानी कि किस बैंक में कितना मनी सप्लाई करना है, कितना बोरोइंग कॉस्ट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, तो उसको मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। इफ द इन्फ्लेशन इज हाई, सेंट्रल बैंक में रेज द इंटरेस्ट रेट टू मेक द बोरोइंग हार्डर एंड स्लो डाउन द स्पेंडिंग। यानी जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, स्पेंडिंग कम होगी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और जब इन्फ्लेशन कम होगा, जब महंगाई दर कम होगी, चीजों के दाम कम होंगे, तो लोग स्पेंड करेंगे, तब क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, एक एक करके हम लोग हर ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। आइए जानते हैं। फर्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? प्राइस को एक स्टेबल रखना, ना ज्यादा भरे ना ज्यादा कम हो जाए, एक स्टेबल रहे। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी कि स्टॉप मनी फ्रॉम लूजिंग वैल्यूज। ऑब्वियसली बात है जब महंगाई दर ज्यादा होगी, चीजों के दाम ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली बात है लोग खरीदेंगे नहीं, और जब एकदम कम होगा तो भी स्पेंड ज्यादा करेंगे। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, और जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ये हेल्प करती है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाने के लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर कोई कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देयर आर टू पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी आर दोज पॉलिसी विच आर डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट डिसीजन। किस पे बच्चों? गवर्नमेंट डिसीजन पे। यानी गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी और कितना स्पेंड करेगी, कितना टैक्स कलेक्ट करेगी। और फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। विच बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हर साल बजट आता है पार्लियामेंट में, तो बजट किस पॉलिसी के अंतर्गत आएगा? फिजिकल या मॉनेटरी? वो आएगा फिजिकल पॉलिसी के अंदर। सो उनके टूल्स होते हैं, देयर आर टू टूल्स। फर्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। सेकंड, टैक्स रेजिंग एंड और lowering the income and corporate taxes. एग्जाम्पल, इन द रिसेशन यानी कि जब महंगाई दर कम होगी, डिफ्लेशन होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? माइट स्पेंडिंग मोर एंड कट द टैक्स टू क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट द डिमांड। यानी कि जब महंगाई दर कम होगा तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक of India, RBI, Reserve Bank of India, for money supply and credits, which means they can control the money supply and the interest rate. So, who control? RBI. What are their tools? First, interest rate. Lowering the interest rate to encourage borrowings and raising the control inflation. Second, money supply. Printing notes or buying and selling of government securities, government bonds. Example, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा कि स्पेंडिंग कम की जाए। सो व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? बच्चों आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। मेन टूल्स क्या है फिजिकल पॉलिसीज के? टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या है? इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। गोल क्या है फिजिकल पॉलिसी का? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट।
मॉनेटरी पॉलिसी का है इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड प्राइस स्टेबिलिटी। स्पीड ऑफ एक्शन क्या है? फिजिकल पॉलिसी स्लोअर, पॉलिटिकल अप्रोच नीडेड, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिसीजन से है तो वहाँ पे पॉलिटिकली अप्रोच चाहिए होता है। मॉनेटरी पॉलिसी फास्ट होती है क्योंकि वो बैंक डिसीजन है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत उसको डिसीजन लिए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Have you ever wondered why your country's central bank change interest rate or control money flow? These are the parts of monetary policy. There are four key goals that help us to keep the economy stable and growing. Let's discuss one by one. First, price stability. What do you mean by price stability? Keeping the price of goods and services stable over the time. Avoid high inflation or deflation. यानी कि इन्फ्लेशन में हम लोग जानते हैं कि हर चीज का दाम बढ़ जाता है और डिफ्लेशन में कम हो जाता है। तो उसको एक बैलेंस मेंटेन रखना कि इन्फ्लेशन आए तो ज्यादा वो ग्रो ना करे और ज्यादा कम ना हो जाए प्राइस, उसको मेंटेन रखना। वाई इट्स मैटर, ये क्यों जरूरी है? जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं और जेब को, जो हमारी जेब है पॉकेट, उसको भारी पड़ता है कि चीजों को खरीदने के लिए स्पेंड हम लोग नहीं कर पाते। बट जब डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन से जब नीचे आ जाते हैं, डिफ्लेशन में प्राइस फॉल करता है तो कंपनीज अर्न लेस, जॉब्स कैन बी लॉस, प्रॉफिट नहीं होता कंपनी को। रियल वर्ल्ड में जाने हम लोग इसके बारे में। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, फूड, रेंट सडनली गोज अप, it became hard for the families to afford. But the central bank raised the interest rate to cool down the inflation. So students link क्या है? Stable price means your pocket money or saving won't lose your value fast. Let's move to the next point. Full employment. Ensuring that more people who want to work can find the jobs. Why it's matter? क्यों जरूरी है? Unemployment hurt individual एंड होल इकोनॉमी। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, इकोनॉमी को भी अच्छा नहीं लगता है। सेंट्रल बैंक इसमें क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो और जॉब क्रिएटिविटी हो। एंड एग्जांपल, इन द रिसेशन द सेंट्रल बैंक मे लोअर द इंटरेस्ट रेट so the businesses borrow more and more money to expand and hire workers to get a job. Students link क्या है इसमें? More jobs for a family members and for you after graduation. Third point is economic growth. Maintain a healthy increase in a product of goods and services over time. It helps for the economic growth. Why it's matter? क्यों जरूरी है? Growth lead the high income, better public service and improve high living standard. How monetary policy help? Lower interest rate, people borrow money and spend more. कि ब्याज दर उसमें कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो आप स्पेंड ज्यादा करोगे, खर्च ज्यादा करोगे। मोर स्पेंडिंग, ज्यादा स्पेंड करोगे तो बिजनेसेस ग्रो करेंगी, बिजनेसेस ग्रो करेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, एंड इकोनॉमी ग्रो करेगा तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? डेवलप कंट्री। एग्जांपल, आफ्टर अ स्लो डाउन सेंट्रल बैंक माइट मेक लोन चीपर एज सो कंज्यूमर एंड कंपनी स्पेंड मोर। एंड स्टूडेंट्स लिंक क्या है इसमें? बेटर ग्रोथ मीन्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, rise wages and growing economy to live in. Next point are finance market. जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने फाइनेंस मार्केट के बारे में जाना था, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियो कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं फाइनेंस मार्केट स्टेबिलिटी के बारे में। कीपिंग बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल सो दैट पीपल ट्रस्ट द सिस्टम। जब वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी फाइनेंस सिस्टम में और एक ऐसा चीज होगा कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी तो पर्सन में भी, पीपल्स में भी एक ट्रस्ट बनेगा सिस्टम को लेके। ये क्यों जरूरी है? फाइनेंस क्राइसिस लीड टू पैनिक, जॉब लॉस एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। द सेंट्रल बैंक इस चीज को बचाने के लिए क्या करता है कि बैंक एंड इंजेक्ट मनी ड्यूरिंग क्राइसिस एंड कीप देम अफ्लोट, यानी स्मूथ वे में वो चलता रहे। एग्जांपल, जैसे जानते हैं हम लोग 2008 में क्राइसिस आया था इन्फ्लेशन का और 2020 में कोविड पेंडेमिक आया था, जो हम लोग सब जानते हैं, अभी कुछ सालों की बात है। कोविड पेंडेमिक में सेंट्रल बैंक सपोर्ट द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट कोलैप्स, कोलैप्स होने से वो बचे। और स्टूडेंट्स का लिंक क्या है इसमें? अ स्टेबल सिस्टम मींस योर बैंक अकाउंट, लोन एंड स्कॉलरशिप आर सेफ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Did you know central bank can either boost
or slow down the economy just by changing interest rate or money supply. Let's see how. There are two types of monetary policy. First, expansionary, second, contractionary. We will discuss one by one. First, expansionary policy. एक्सपेंशनरी पॉलिसी के पर्पस क्या होता है? टू फाइट रिसेशन यानी कि इन्फ्लेशन से जो नीचे डिफ्लेशन, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका ये काम कैसे करता है? टू चीज में, इंक्रीज मनी सप्लाई, सेकंड लोअर द इंटरेस्ट रेट। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में ज्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो क्या होगा? जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम है तो बिजनेसमैन भी लोन लेंगे, नॉर्मल पर्सन भी लोन लेगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट दर कम है। उससे इफेक्ट क्या होगा? पीपल बोरो मोर मनी एंड स्पेंड मोर, बिजनेसेस इन्वेस्ट मोर, जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी, इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। एग्जांपल, कोविड-19 में क्या हुआ था? सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। व्हाट आर द स्टूडेंट्स लिंक इन दिस? They can increase job opportunity and lower the students loan rate. Let's discuss the next types, contractionary monetary policy. The purpose for contractionary monetary policy are to reduce the high inflation or an overheat economy. यानी कि contractionary monetary policy होता है जब inflation ज्यादा होता है। ये काम कैसे करता है? Two things. First, decrease the money supply यानी कि money circulation को रोक देना। Rate increase द रेट इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना यानी कि लोन एक्सपेंसिव हो जाए, लोग खर्च कम करें। इफेक्ट क्या होगा? लोग खर्च कम करेंगे, बिजनेस लिटिल बिट स्लो डाउन हो जाएंगे, प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन गोज डाउन। जैसे एग्जांपल में समझे हम लोग, व्हेन इन्फ्लेशन गोज अबाउट 6 to 7%, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा उसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें स्टूडेंट्स लिंक क्या है? थ्रू बोरोइंग बिकेम हार्डर, योर मनी वैल्यू इज प्रोटेक्टेड। इस टाइप्स में हमने आज समझा एक्सपेंशनरी पॉलिसी इसलिए होता है बूस्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होता है? कूल डाउन द इकोनॉमी। सो फाइनल टिप फॉर द स्टूडेंट्स इन दिस टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जस्ट लाइक adjusting speed on the car, central bank shift monetary policy to keep the economy balanced, fast enough to grow and but not out of control. Let's move to the next slide. How does central bank actually control the economy? They use these three powerful tools such as open market operation, discount rate, reserve requirement. Let's discuss one by one. First, open market operation. Open market operation means buying and selling the government securities like bond in the open market. Why it's matter? When the central bank buys securities, they put money into the banking system. More money leads lower the interest rate. जब interest rate कम होगा तो obviously बात है लोग spend ज़्यादा करेंगे. And when the government sell the securities, they pull the money out. They lend that higher the interest rate. Example, if the economy is slow, economy अगर slow है तो central bank क्या करेगी? Buy करेगी bonds को कि वो पैसा put pump in करेगी and encourage spending. Means इसमें students link क्या है? More money in the system can lead to a more job, business better and easy loan. यानी कि जब इकोनॉमी स्लो होगी तो सेंट्रल बैंक बाय करेगी बॉन्ड्स को कि पैसा मार्केट में लाया जाएगा कि आप स्पेंड करिए. And second point is a discount rate. What do you mean by the discount rate? The interest rate the central bank charge commercial bank when they borrow money. यानी कॉमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करते हैं उस पर क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा. Why it's matter? 2 points. First, lower the discount rate. Lower the discount rate कब लाया जाता है? जब महंगाई दर कम होती है, यानी cheaper the bank to borrow. उससे क्या होगा? People spend करेंगे, businesses लोन लेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. सेकेंड, हायर द डिस्काउंट रेट. ये कब लाया जाता है? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हायर डिस्काउंट रेट लाया जाता है कि बोरोइंग्स बिकम एक्सपेंसिव, तो उसको इन्फ्लेशन को कम किया जाए. जैसे कि इन द क्राइसिस सेंट्रल बैंक लोअर द डिस्काउंट रेट टू हेल्प द बैंक्स लेंड मोर इजीली. What is the main point in this? When borrowing is easier for bank, loans and credits are more available for families and students too. Next point is reserve requirement. What do you understand by reserve requirement? It means the minimum percentage of deposit bank must keep in the reserve and not loan out.
जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल समझिए, आपके बैंक अकाउंट में अगर 20,000 रुपए हैं, तो आप बैंक जाओ निकालने पैसा और बैंक के पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ये मैनेज करता है कि बैंक एक सर्टेन रिजर्व अपने पास रखे। जैसे कि क्यों जरूरी है, अगर लो रिजर्व होगा तो बैंक के पास मनी सप्लाई, if the low reserve requirement है तो बैंक कैन लीड मोर मनी सप्लाई इंक्रीज, बट हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट मींस लेस लीड, help to control the inflation. Example, to stimulate the economy, the central bank might reduce the reserve ratio so bank lend more money. ये रिजर्व रेपो रेट एंड रेपो रेट पे होता है, और रिजर्व रेपो रेट एंड रेपो रेट क्या होता है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, दे कैन बूस्ट द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटी इन योर कम्युनिटी। So what are the conclusion for these three traditional tools? These traditional tools help the central bank steer the economy like a pilot who control a plane and keep inflation control and improve the growth and employment balance. Let's move to the next slide. We will explore some of the key modern tools that central bank use to manage the economy, especially during unusual or crisis situation when traditional tools like changing short-term interest rate are not enough. Let's discuss about our modern tools. There are 5 modern tools. We will discuss one by one. Let's begin. First is interest on reserve. What is interest on reserve? Banks are required to hold some reserve at the central bank. Now, central bank can pay interest on those reserves. Why does it matter? ये क्यों जरूरी है? Think of it like this. If the central bank pay bank to keep money with them, bank may be less motive. They have a less motivated. But if they reduce the interest rate, banks are more likely to lend more money for the businesses and the customers, stimulating economic activity. So it is a way to lend influence without changing the main interest rate. यानी कि एक रिजर्व क्रिएट करना बैंक के पास बहुत जरूरी होता है. And second point is forward guidance. What are forward guidance? This tool is all about communication. Means central bank tell the public what they plan to do in the future. For example, we plan to keep interest rate low for the next year. इससे क्या होगा, जनता पे एक प्रभाव पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट कम है तो आप स्पेंड ज्यादा करिए, एक फ्यूचर प्लान बनाइए घूमने का या कहीं जाने का. So what, why it is powerful? Because it shape expectation. Means if a business and a consumer accept borrowing costs at a low interest rate, they like more to invest or to spend now, which lead the boost the economy for the betterment of a country. And third point are quantitative easing. What are quantitative easing? Now we move to the quantitative easing. When the interest rates are already near zero and can't get lower, central bank buy the long term securities like government bonds. एंड अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में और ब्रीफ जानना है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट को देख सकते हैं. So, in the quantitative easing, when the government buy the long-term securities like government bonds, by doing this, they add money to the finance market for the lower long-term interest rate and encourage borrowing and investment. ये कब हुआ था, जब आफ्टर द 2008 का जब फाइनेंस क्राइसिस आया था और ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक आया था. इन द नेक्स्ट पॉइंट इज yield curve control. Another advanced tools is yield control curve control, YCC. It means that it is similar that quantitative easing but more targeted. This means that instead of buying bonds in generally, the central bank committed to keeping the certain interest rate like 10 years bond yield. यार में नाम सुना होगा बॉन्ड यील्ड्स के बारे में, कोई देश बॉन्ड यील्ड्स बढ़ा देता है, कम कर देता है, तो वैसे सेंट्रल बैंक क्या एक इंटरेस्ट रेट लगाया लाइक 10 years bond yield. It's a specific level. This provides even more direct control over the borrowing cost for the business and household. Next is a negative interest rate. So what is a negative interest rate? Yes, interest rate can go below zero. That means bank pay to keep money to the central bank. यानी कि बैंक को अपने पास पैसे रखने के लिए भी सेंट्रल बैंक को पे करना पड़ता है. This idea is to force bank to lend more
but not hold cash. It been used in the country like Japan or Switzerland, but in coming with challenges like hurting savers and the banking policy. So what are the conclusion for the modern terms, modern tools? To wave up the modern monetary tools help central bank to guide the economy when standard methods fall short. Interest reserve rate, like changing bank initiatives, forward guidance, manage expectations, quantitative easings, and yield curve control means eject money and shape rates. Negative rates means goes to the step further for the forced lending. Understand these tools help us to see how economy stays stable even in tough times. So if you want to take a screenshot of this, so can take the screenshots. जैसा कि अब तक हम लोग ने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके टूल्स क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, वो क्यों क्या क्रूशियल रोल और इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी कंट्री के लिए। आइए अब जानते हैं द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, व्हेन पीपल हैव मोर मनी दे स्पेंड मोर। वो किस पे स्पेंड करेंगे? क्लोथ्स, फूड, टेक एंड एंटरटेनमेंट। एंड व्हेन बिजनेसेस सी मोर डिमांड, वो किस पे इन्वेस्ट करेंगे? बिल्डिंग फैक्ट्रीज, हायरिंग पीपल्स, बाइंग इक्विपमेंट्स। सो स्पेंडिंग क्या बताता है हम लोग को? बूस्ट द डिमांड, यानी कि व्हेन पीपल बाय मोर थिंग्स बिजनेसेस ग्रो। जैसे कि बिजनेस आप जानते हैं, खाने पीने का बिजनेस है, कपड़े लत्ते का बिजनेस भी होते हैं, क्लोथ्स के बिजनेस होते हैं। तो आप जब क्लोथ्स परचेज करोगे, खाने पीने की चीज परचेज करोगे इस कंपनी की, तो कंपनी क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो स्पेंडिंग क्या बताता है? बूस्ट डिमांड। सेकंड, इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? बिल्ड द फ्यूचर, यानी कि आप परचेज करोगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो कंपनी क्या करेगी? न्यू बिल्डिंग्स बनाएगी, बेटर मशीनरीज लाएगी, ट्रेन एम्प्लॉयज लाएगी, जो कंट्री को डेवलप करने के लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। सो रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग लें, ड्यूरिंग द पेंडेमिक many government gives people money. What happened? उससे क्या हुआ? स्पेंडिंग भरी, जिससे क्या हुआ? इकोनॉमी अलाइव रही, यानी कि घर बैठ के बहुत से लोग सामान खरीदे, परचेज किए, जिससे इकोनॉमी क्या हुई? बूस्ट हुई, अलाइव रही। Why it's matter? ये क्यों जरूरी है इकोनॉमी इम्पैक्ट के लिए? स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। टू मोर अ कंट्री स्पेंड एंड इन्वेस्ट वाइसली द फास्ट द इकोनॉमी ग्रो, यानी कि कंट्री जितना खर्च करेगी, जितना इन्वेस्टमेंट करेगी, उस कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। और हम लोग जानते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जब अच्छी होती है वो एक डेवलप कंट्री कहलाती है, एंड वो हर चीज में आगे होती है। सेकेंड इज एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस। सो व्हाट इज द एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस? इमेजिन दिस, you bake cake at home and start selling them outside your neighborhood. That's what a country does. यानी कि हम लोग ने सामान अपने कंट्री में बनाया और उसको एक्सपोर्ट किया कहाँ? फॉरेन कंट्रीज में। जैसे कि एक्सपोर्ट क्या होता है? मनी इन, यानी कि जब कोई भी कंट्री अपने देश का बना हुआ सामान किसी दूसरे देश को देती है, बेचती है, तो उससे क्या होता है? पैसा उस कंट्री में आता है, यानी कि कंट्री अर्न मनी फ्रॉम अदर नेशन व्हेन दे सेल गुड्स टू अब्रॉड। सेकंड, मोर एक्सपोर्ट, ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, क्या होगा उससे? मोर जॉब्स होंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, वर्कर्स आएंगे और इंटरनेशनल डिमांड्स बढ़ेगा। यानी कि जब आप कोई भी सामान अपनी कंट्री में बना हुआ, अपने देश में बना हुआ सामान बेचोगे, तो उससे पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उस कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विस, राइस एंड टेक्सटाइल्स। दिस ब्रिंग इन फॉरेन करेंसी एंड सपोर्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स, यानी कि इंडिया में जॉब्स होंगी। ये क्यों जरूरी है? द स्ट्रॉन्गर योर एक्सपोर्ट द स्ट्रॉन्गर योर इकोनॉमी बिकम ग्लोबल, यानी कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपके कंट्री में पैसा ज्यादा आएगा, आपकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी और ओवरऑल वर्ल्ड में आपकी डिमांड होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, exchange rate. What do you understand by the exchange rate? Exchange rate are likely currency conversion rate. So what is a conversion rate? यानी कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जब कन्वर्ट होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लें, रुपीस को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, तो वैसे ही एक्सचेंज रेट होता है। इफ यू ट्रेवल टू अनदर कंट्री यू एक्सचेंज योर मनी। अगर आप इंडिया से कोई फॉरेन कंट्री में अगर आप ट्रेवल करोगे, तो उस फॉरेन कंट्री में जो करेंसी चल रही होगी उसमें आपको अपने रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज सेम थिंग दैट बिजनेस डू फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि a strong currency make it cheaper to buy things from the other currency, import.
द वीकर करेंसी क्या होगी? मेक योर एक्सपोर्ट चीपर so other country buy more things from you. Just example, $1 is equal to, example with again example, so $1 is equal to 75 rupees and a change of $1 is 80 rupees. That means rupees is weaker. India export became cheaper, might increase sales abroad. Why it's matter, ये क्यों जरूरी है? Exchange rate affect the travel, study abroad cost, foreign business and even online shopping. यानी कि एक्सचेंज रेट उस देश से, मान ली किसी अगर फॉरेन कंट्री से अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो एक्सचेंज होके रुपीज में हम लोग को मिलेगी, तो जो रुपीज का वहां पे चल रहा होगा वैल्यू, उस वैल्यू पे वो एक्सचेंज होगा. So in the next point, inflation control. So we understand about what is inflation control. Simple definition, inflation means price I rising, यानी कि जब महंगाई दर बढ़ती है तो हर सामान के चीज का प्राइस बढ़ जाता है. So when inflation ज्यादा होती है, your money buy less, यानी जब महंगाई ज्यादा होगी आपकी पॉकेट क्या करेगी? कम खर्च करने के लिए. So what if it's low, जब महंगाई दर कम होगी तब आप क्या करोगे? इकोनॉमी वीक हो जाएगी, खर्च नहीं होगा तो इकोनॉमी, आपको सामान ही नहीं खरीदोगे तो इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी. सो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है? ट्राई टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, यानी कि वो इन्फ्लेशन ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा कम हो, एक बैलेंस मेंटेन रहे, वो सेंट्रल बैंक आरबीआई मेंटेन करता है. दे यूज इंटरेस्ट रेट टू कूल डाउन और बूस्ट डाउन द इकोनॉमी. इंटरेस्ट रेट लाते हैं कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो सेंट्रल बैंक माइट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, so people borrow less or spend less. It help to slow down the rising price. यानी कि प्राइस जब बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देगा कि आप खर्च कम करो एंड बोरोइंग कम करो कि वो प्राइस धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाए. बट ये क्यों जरूरी है? The stable inflation means people can plan, save and spend better without worrying about sudden price jump. यानी जब आपको ये पता होगा कि अपने आप प्राइस एकदम ना बढ़ जाए या एकदम कम ना हो जाए, एक बैलेंस मेंटेन रहे, तो आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे कि मुझे यहाँ घूमने जाना है या मुझे ये चीज परचेज करना है. बट अगर प्राइस एकदम ऊपर जाए, एकदम नीचे आए, तो वो पूरे प्लान को चौपट कर देगा. बट ये बात पता हो कि एक मीडियम रेंज भरेगा, मीडियम रेंज घटेगा, तो आप प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे और स्पेंडिंग अच्छे से कर पाओगे. तो बच्चों, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now we will understand what are the challenges and recent trends. There are 3 points and एक एक करके हम लोग हर points को समझेंगे. So जानते हैं पहला points, time lags and liquidity traps. So what are time lags? Time lags means, think of a time lag like this. If you are steering a ship, आप एक जहाज चला रहे हो and turn the wheels, it doesn't turn instantly. It take time. Same goes to the economic policy. यानी कि अगर आप कोई शिप चला रहे हैं, उसको अगर आप टर्न करते हैं अपना लेफ्ट टू राइट में, वो तुरंत नहीं होगा, ये टाइम लेगा. तो वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी है, when the government or a central bank interest rate or spending, it affect not immediately. टाइम लगता है उसको अफेक्ट करने के लिए. It can take a month before people spend money, invest money और inflation change. जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, if the RBI लोअर द इंटरेस्ट रेट टुडे, यानी आज अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, पीपल मे नॉट रश टू टेक लोन्स टुमारो. वो तुरंत नहीं भागेंगे लोन लेने के लिए, बट टाइम लगेगा. इट टेक टाइम फॉर कॉन्फिडेंस एंड बिल्डिंग अ प्लान. वो प्लान बनाएंगे, अच्छा इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, दर कम हो चुकी है, तो हम लोग कैसे, कितना लोन कब लेना चाहिए, किस में लेना चाहिए. सो और लिक्विडिटी ट्रैप्स क्या होते हैं? नाउ इमेजिन गिविंग समवन मनी बट दे डोंट स्पेंड इट. यानी आपने किसी को पैसा दिया बट वो स्पेंड ही नहीं किया. जैसे कि होता है ना, पेरेंट्स ने दिया, बेटा 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, स्पेंड करना, आपने स्पेंड ही नहीं किया. सो दे जस्ट सेव एंड होल्ड ऑन. दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप्स. यानी आपको पैसा तो मिला खर्च करने के लिए, बट आपने खर्च नहीं किया, उसको सेव कर लिया. इवन इफ द इंटरेस्ट रेट आर लो एंड मनी इज अवेलेबल, पीपल मे बी टू स्केयर टू स्पेंड. यानी कि इंटरेस्ट रेट कम है बट पैसा है आपके पास, तब भी वो खर्च करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डर लगता है. क्यों? दिस हैपन ड्यूरिंग रिसेशन, यानी जब इन्फ्लेशन कम होता है तो एक अनसर्टेनिटी टाइम होता है. पीपल्स एंड बिजनेस आर वरीड कि सब हर चीज सस्ती है, जब सस्ती बेचेंगे तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं. जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल जाने हम लोग,
2008 or during COVID pandemic, many countries gave bank and the people more money, but spending was still low. People were cautious क्योंकि यहाँ पे हेल्थ कॉशियस भी था, तो कोविड 19 में हेल्थ कॉशियस भी था, तो उतने खर्चेस, उतना पैसा एक्सपेंस नहीं हो रहा था 2008 के क्राइसिस में भी. एंड इन द नेक्स्ट पॉइंट, post COVID policy or QE and the interest rate changes. What are the QE? Quantitative easing. What are the quantitative easing? Don't worry about the fancy term. QE simple meaning होता है central bank create money and use to buy bonds or asset for the banks. यानी कि these give bank more cash. इन बैंक को ज़्यादा कैश दिया जाता है. They can lend more to the businesses and people. The goal is to push more money into the economy to help the growth. यानी कि पैसा जनता को दिया जाए, जनता उस चीज से खरीदे या बिजनेसेस ग्रो करे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले. जब आप स्पेंड करोगे, कोई भी सामान को खरीदोगे और कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेसेस को आगे एक्सपैंड करेगा, यानी कि बिल्डिंग्स बनाएगा, न्यू मशीनरीज परचेस करेगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, बूस्ट मिलेगा. एंड व्हाट आफ्टर कोविड, कोविड में देखे हम लोग ने स्पेंडिंग कम थी, बट कोविड के बाद क्या था, कोविड स्टॉप इकोनॉमी. So central bank use QE to help to restart them. क्योंकि कोविड में परचेजेस नहीं हो रहे थे उतने, क्योंकि घर से बाहर ही कोई निकल नहीं पा रहा था, एक खौफ था, एक डर था. बट कोविड के बाद बैंक्स ने क्या किया, QE लाया, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा जनता को दिया गया कि आप खर्च करें बैंक के द्वारा. एंड इट जस्ट लाइक टू गिव द इकोनॉमी अ जंप. जैसे हम लोग जंप करते हैं, तो वैसे इकोनॉमी को जंप करने के लिए ये चीज लाई गई. रेट चेंज क्या होता है, सेंट्रल बैंक कट द इंटरेस्ट रेट आफ्टर कोविड. कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कट किया गया टू मेक लोन चीपर. कर्ज यानी लोन कर्ज को थोड़ा कम किया गया, चीप किया गया, तो इनकरेज पीपल टू बोरो एंड स्पेंड, कि लोग पैसे को बोरो करें, खर्च करें, क्योंकि कोविड में खर्च नहीं कर पा रहे थे. तो कोविड के बाद बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को कट किया कि आप खर्च करिए. एंड लेटर व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट राइजिंग, यानी महंगाई दर जब भरी, they had to increase the interest rate again to cool it down. यानी कि कोविड 19 में खर्चे नहीं हो रहे थे, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, और जब इन्फ्लेशन, महंगाई दर भर गई, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया कि खर्च मत करिए. सिंपल एग्जांपल समझें, इमेजिन अ सेल्स विद 0% लोन इंटरेस्ट, यानी आपने सेल्स किया, कोई 0% इंटरेस्ट रेट है, तो इंकरेज क्या करेगा, आप खुद बताइए. अगर किसी लोन पे 0% इंटरेस्ट रेट होगा तो आप क्या करेंगे, बाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप खरीदेंगे, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ रहा आपको. बट when too many people buy and price shoot up, the store increase the loan rate and reduce buying. That is called rate hike. यानी जैसा हमने जाना कि इंटरेस्ट रेट ही 0% है, कोई ब्याज देना ही नहीं है, तो सब खरीदेंगे, सब लोन लेंगे. बट जब ज्यादा लोन लेने लगेंगे तो प्राइस भर जाएगा, डिमांड भर जाएगी, सप्लाई उतनी होगी नहीं, डिमांड भर जाएगी, तो वो क्या करेंगे, स्टोर इंटरेस्ट रेट को 0 से बढ़ा के एक सर्टेन अमाउंट पे कर देंगे कि बाइंग कम हो जाए. सो थर्ड पार्ट इज इन्फ्लेशन सर्ज एंड सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स. आइए इसको जानते हैं. व्हाट हैपेंड आफ्टर कोविड-19, पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग अगेन. कोविड-19 के बाद घर से बाहर निकलने लगे लोग, खर्च करने लगे चीजों को, और बट द सप्लाई लो थी क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी. कोविड-19 में हर चीज, पेंडेमिक में हर चीज बंद थी, तो वो फैक्ट्रीज जब बंद है और सप्लाई मार्केट में कम है और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, ये मिसमैच कॉज द प्राइस राइज. यानी सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो क्या कहलाएगी, इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई दर आ गई. तो एड टू दिस हाई फ्यूल प्राइस क्या किया गया, सप्लाई चेन इशू इन्फ्लेशन सर्जरीज. व्हाट इज मींस दैट, अब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, बैंकर ऑफ ऑल द बैंक्स, उसमें क्या किया, टू फाइट दिस इन्फ्लेशन, इस महंगाई दर को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ा दिया. जिससे क्या हुआ, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी. आप जाओगे बैंक से लोन लेने तो इंटरेस्ट रेट ही ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है आप नहीं लोगे लोन, तो पीपल और बिजनेसेस का क्या हुआ, वो खर्च कम हो गया, जिससे ऑब्वियसली बात है जो प्राइस भरा था, इन्फ्लेशन हुआ था, वो कम हो गया. इसमें सिंपल एनालॉजी समझे हम लोग. इमेजिन करिए यू आर अ ट्रेडमिल, ट्रेडमिल है आप, इकोनॉमी है, एंड रनिंग टू फास्ट, आप जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप
ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर आप तेजी से दौड़ेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वही होता है कि अगर ज्यादा होगा खर्च, डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या करेंगे, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट लाएंगे टू ब्रिंग डाउन अंडर कंट्रोल। ये इजी है इंटरेस्ट रेट को कम करना, बढ़ाना? नो, नॉट एट ऑल, ये इजी नहीं है। टू मच इंटरेस्ट रेट क्या होगा, स्लो डाउन इवन रिसेशन, यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो डिफ्लेशन में चला जाएगा, और ज्यादा कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा देंगे, खर्च कम करेंगे, तो वो महंगाई दर कम हो जाएगी, डिफ्लेशन हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट को ही कम कर देंगे कि आप खर्च करिए, तो महंगाई दर बढ़ जाएगा। तो एक इजी तो चीज है नहीं कंट्रोल करने की। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक इसको केयरफुली बैलेंस करता है कि ये मेंटेन रहे, ना ज्यादा इन्फ्लेशन रहे ना ज्यादा डिफ्लेशन रहे, एक मेंटेन रहे। सो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कंक्लूजन। जैसा कि आज हम लोगों ने पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, टूल्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके टाइप्स क्या हैं। जैसे हमने जाना मॉनेटरी पॉलिसी वाइटल्स, यानी क्या जरूरी है, ये एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। टूल्स क्यों जरूरी हैं, अडेप्ट द इमर्जिंग चैलेंजेस, कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो क्या करें, कम हो तो क्या करें। सेंट्रल बैंक्स का रोल क्या है, ये बहुत क्रूशियल रोल होता है की बैलेंस करना ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को, कि किस बैंक को कितना पैसा सप्लाई करना है, कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, हर चीज सेंट्रल बैंक, आरबीआई, बैंकर ऑफ ऑल द बैंक डिसाइड करता है। सो वेल बच्चों, इन दिस वीडियो आपको अगर कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग डाउन कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरीज और डाउट्स को बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, so subscribe the channel and hit the bell icon and stay tuned for the next video. Thank you.